हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10th बायो जो है चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, है तो बहुत छोटा चैप्टर, लेकिन जो है नीट में जो है मिनिमम एक क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आता ही है। ठीक है, एक भी आता है, ठीक है, कभी कभी तो दो क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, हाँ, तो दो क्वेश्चन का कंट्रीब्यूशन ये चैप्टर रखता है। बिल्कुल छोटा चैप्टर है। ठीक है, बिल्कुल जो है अगर एक बार इस चैप्टर का सीक्वेंस अगर समझ में आ जाता है तो ये चैप्टर बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो वही जो हम लोग पढ़ेंगे आज, क्या पढ़ने वाले हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, सबसे पहले जो है इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला जो टर्म आ रहा है वो सेल साइकिल। कौन सा टर्म आ रहा है? सेल साइकिल। इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, सेल साइकिल आखिर है क्या? हम बोलेंगे कि जो सेल साइकिल जो है ना, सेल साइकिल जो है, ये बताइए, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है। क्या बोलेंगे? सीक्वेंस ऑफ इवेंट है। जो इवेंट यहाँ पे होता है वो बिल्कुल सीक्वेंस में होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस ऑफ इवेंट। और इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताइए क्या क्या यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले बताइए इसमें होगा, बोलिए, सेल का ग्रोथ होगा, सेल ग्रोथ करेगा। उसके बाद जो है सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, इट्स जीनोम। तीसरा यहाँ पे क्या होगा कि सेल सिंथेसाइज द एसेंशियल कंपोनेंट, और इवेंचुअली क्या हो जाता है, सेल जो है फाइनली सेल क्या कर जाता है, सेल जो है वो डिवाइड कर जाता है। सेल क्या कर जाता है? डिवाइड कर जाता है। ठीक है, तो देखिए सेल साइकिल जो है ना, ये है सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, और यही सीक्वेंस ऑफ इवेंट का एक पार्ट है सेल डिवीजन। क्या है? क्या सीखे हम लोग? सिंपल सा बात कि बताइए सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल सीक्वेंस ऑफ इवेंट है। इस इवेंट में सेल ग्रोथ भी आता है, सेल ये अपना डुप्लीकेट्स जीनोम को, जेनेटिक मटेरियल को भी जो है डुप्लीकेट करता है, सेल से कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट को भी सिंथेसाइज करते हैं, और फाइनली क्या कर जाते हैं, सेल डिवाइड कर जाते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे सेल साइकिल क्या है, तो यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे सेल साइकिल जो है ना, सेल साइकिल जो है, इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट। क्या बोलेंगे? इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स in which cell duplicates its genome, cell duplicates its genome and synthesize the essential constituents, essential कंपोनेंट बोल देंगे, एंड इवेंचुअली डिवाइड्स into two daughter cells is called सेल साइकिल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे सेल साइकिल बोलेंगे। तो ध्यान से सुनेंगे बात को। सेल साइकिल क्या है बोलना? सेल साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट। मैंने बताया सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। ये अपना जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है? डुप्लीकेट करता है, कॉपी करता है, एंड सिंथेसाइज द एसेंशियल कंपोनेंट्स, और सेल के लिए जो भी एसेंशियल कंपोनेंट्स डिवीजन के लिए हेल्पफुल है उसका सिंथेसाइज करता है, एंड फाइनली जो है क्या कर जाता है, डिवाइड्स इनटू टू डाउटर सेल इज कॉल्ड सेल साइकिल। ठीक है, मतलब हम बोलेंगे कि बताइए ये जो सेल साइकिल में जो है हम लोग क्या देखते हैं, सीरीज ऑफ इवेंट। क्या बोलेंगे? सीरीज ऑफ इवेंट देखते हैं, सीरीज ऑफ इवेंट्स देखते हैं। ठीक है, और इस सीरीज ऑफ इवेंट्स में सबसे पहला जो आता है, ये बताइए, ये अगर सेल है तो सबसे पहले क्या करेगा, सेल जो है ग्रो करेगा। सबसे पहले सेल क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। और जब सेल ग्रोथ करेगा तो सेल बड़ा हो जाएगा। सेल क्या हो जाएगा बोलो? सेल जो है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसका न्यूक्लियस दिखा रहे हैं, सेल बड़ा हो जाएगा। और जैसे ही सेल बड़ा हुआ, ये फाइनली जो है
ये 2 डाउटर सेल में जो है वो कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, यही जो पूरा जो प्रोसेस है, यहाँ पे ग्रोथ आ रहा है, यहाँ पे जो है डिवीजन आ रहा है। ठीक है, और फाइनली जो है ये 2 डाउटर सेल्स में कन्वर्ट कर जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि यही यहाँ से लेके यहाँ तक का फेज, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फेज है ना, इसी को हम लोग क्या बोल दिए, सेल साइकिल बोल दिए। क्या बोल दिए, इसी को हम लोग बोल दिए सेल साइकिल। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग बोल सकते हैं, बताइए फेज ऑफ ग्रोथ। और फेज ऑफ ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं इंटरफेज। क्या बोलते हैं, फेज ऑफ ग्रोथ को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरफेज बोलते हैं। ठीक है, तो बताइए ये जो साइकिल जो है, ये जो है सेल जो है, सबसे पहले अपने आप को ग्रोथ किया, ग्रोथ करने के बाद बड़ा सा सेल हो गया, और बड़ा सा सेल होने के बाद इवेंचुअली ये सेल डिवाइड कर गया, और डिवाइड करने के बाद कितने सेल बनाए, ये 2 सेल बनाए। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये जो ग्रोथ हुआ ना, इसको हम लोग बोल दिए फेज ऑफ ग्रोथ। क्या बोलते हैं, फेज ऑफ ग्रोथ। और फेज ऑफ ग्रोथ का जो दूसरा नाम है वो कौन सा है, बोलना इंटरफेज नाम है। ठीक है, और यहाँ पे सेल एक बार बड़ा हो गया तो सेल क्या कर गया, डिवाइड कर गया, और डिवाइड करने के बाद 2 डाउटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन किया, 2 डाउटर सेल्स का फॉर्मेशन किया। ठीक है, और फाइनली जो है सेल साइकिल जो है कंप्लीट हो गया, सेल का साइकिल जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बताइए ये जो डिवीजन का जो फेज है ना, इस फेज को हम लोग बोलते हैं एम फेज। क्या बोलते हैं, एम फेज। इस डिवीजन के फेज को क्या बोलते हैं, एम फेज। मतलब हम बोलेंगे कि जो सेल साइकिल जो है ना, ये सेल साइकिल में जो है मेनली जो है यहाँ पे 2 फेज हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक फेज को हम लोग बोलते हैं इंटरफेज। क्या बोलते हैं, इंटरफेज। और ये इंटरफेज अभी हम बताएं, इंटरफेज क्या है, फेज ऑफ ग्रोथ। तो फेज ऑफ ग्रोथ जो है, फेज ऑफ ग्रोथ, मैंने क्या बोला, फेज ऑफ ग्रोथ को जो हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरफेज बोलेंगे। ठीक है, दूसरा जो है यहाँ पे जो कौन सा फेज दिखाई दे रहा है, डिवीजन फेज, फेज ऑफ डिवीजन। और फेज ऑफ डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, एम फेज बोलते हैं, एम फेज बोलेंगे। ठीक है, इसी को और हम लोग बोलते हैं माइटोसिस फेज। क्या बोलते हैं, माइटोसिस फेज बोलते हैं, माइटोसिस फेज बोलते हैं। ठीक है, और इसको और बोलते हैं हम लोग डिवीजन फेज। कौन सा फेज बोलते हैं, डिवीजन फेज बोलते हैं। तो या तो माइटोसिस फेज बोल दिए, या तो क्या बोलते हैं, डिवीजन फेज बोल दिए। ठीक है, अब देखिए सुनिए, इंटरफेज जो होता है, ठीक है, ये मेनली हम लोग इसको क्या जानते हैं, फेज ऑफ ग्रोथ के नाम से। एम फेज को क्या जानेंगे, डिवीजन फेज के नाम से। ठीक है, अब लेकिन सबसे पहला जो बात आता है कि सेल आखिर जो है डिवाइड क्यों करता है। ठीक है, आखिर सेल को क्या ऐसा ज़रूरत पड़ गया कि सेल ने डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि बताओ सेल जो है, सेल क्या कर रहा है, सेल डिवाइड कर रहा है, और सेल डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आखिर क्या ज़रूरत पड़ गया, वाई, बताइए सेल जो है क्यों डिवाइड कर रहा है। ठीक है, क्या ज़रूरत पड़ गया कि सेल को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो बताइए इसको जो है समझाने के लिए, बताइए 2 थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, 2 थ्योरी पढ़ेंगे। पहला जो थ्योरी है, इस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं कर्न प्लाज्म थ्योरी। क्या बोलते हैं, इस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं कर्न प्लाज्म थ्योरी। इस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं कर्न प्लाज्म थ्योरी। ठीक है, कर्न प्लाज्म थ्योरी में क्या कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, division of cells occurs due to disturbance in Ki index। ध्यान सुनिए, कर्न प्लाज्म थ्योरी जो है, इसमें क्या कहा गया कि बताइए सेल जो डिवाइड करता है ना, वो क्यों डिवाइड करता है, क्योंकि वहाँ पे KI रेशियो है, KI इंडेक्स क्या कर जाता है, डिस्टर्ब कर जाता है। KI इंडेक्स और KI रेशियो क्या कर जाता है, डिस्टर्ब कर जाता है। तो देखिए एक यहाँ पे टर्म आया है, बोले कर्न प्लाज्म थ्योरी क्या बताया कि ये थ्योरी जो है कहता है कि सेल डिवाइड इसलिए करता है क्योंकि
उसका जो है के आई इंडेक्स और के आई रेशियो में डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो सबसे पहले जो बात समझना पड़ेगा, के आई इंडेक्स क्या होता है, के आई इंडेक्स क्या होता है। तो हम बोलेंगे के आई इंडेक्स क्या होता है, के आई इंडेक्स, ठीक है, या के आई रेशियो अगर हम बोलेंगे तो ये बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। के आई रेशियो किसको बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियस के वॉल्यूम और साइटोप्लाज्म के जो है वॉल्यूम के रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं के आई रेशियो। क्या बोलते हैं, के आई रेशियो बोलते हैं, ठीक है। अब जो है एक के आई रेशियो डिस्टर्ब कैसे करेगा, के आई रेशियो डिस्टर्ब कैसे करेगा। मान लेते हैं कि एक सेल जो है छोटा है, सेल छोटा है, ठीक है, सेल छोटा है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि बताइए ये सेल का जो है ये साइटोप्लाज्म है, ये सेल का क्या है, साइटोप्लाज्म है, ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का वॉल्यूम हम मान लेते हैं वी एन, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पे मान लेते हैं 10, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म यहाँ पे मान लेते हैं कि ये है 20, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम क्या है 20। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि के आई जो है, के आई रेशियो कितना आ गया, के आई रेशियो आ गया 10 डिवाइडेड बाई 20, मतलब के आई रेशियो यहाँ पे कितना आया 1/2, के आई रेशियो कितना आया 1/2 आया, ठीक है। अब बताइए सेल क्या किया, सेल ग्रोथ किया, सेल क्या किया, सेल किया ग्रोथ, ग्रोथ करेगा तो सेल बड़ा हो जाएगा ना, ग्रोथ करेगा तो क्या हो जाएगा, सेल बड़ा हो जाएगा। और सेल जैसे ही बड़ा हुआ, ठीक है, यहाँ पे हम बोलेंगे जब सेल बड़ा होता है तो उसका न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस फिक्स्ड होता है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम ना के बराबर जो है चेंज करता है, जो पहले न्यूक्लियस का वॉल्यूम था वही अभी भी न्यूक्लियस का वॉल्यूम रहेगा। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे बताइए साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम तो इंक्रीज कर गया, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, लेकिन न्यूक्लियस का वॉल्यूम फिक्स्ड रहा। मतलब बोलेंगे कि यहाँ पे भी बताइए वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना हो गया 10 हो गया, लेकिन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म कितना हो गया, वॉल्यूम साइटोप्लाज्म हो गया यहाँ पे बोलेंगे कि 40 हो गया, कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो के आई रेशियो जो है, के आई रेशियो कितना आ गया, के आई रेशियो आ गया 10/40, 10 कितना आ गया 40, 1/4, 1/4, मतलब कहना यह है कि यहाँ पे 1/2 था, यहाँ पे 1/4 आ गया, मतलब के आई जो है रेशियो क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। अब के आई रेशियो डिस्टर्ब होने से क्या होता है, यहाँ पे के आई रेशियो 1/2 था, मतलब जो है एक, मान लेते हैं ऐसा कि एक न्यूक्लियस को जो है 2 पार्ट को जो है चलाना था, 2 पार्ट को जो है 2 पार्ट को संभालना था, ठीक है। अब यहाँ पे एक न्यूक्लियस को कितने पार्ट को संभालना है, 4 पार्ट को संभालना है। तो बताइए न्यूक्लियस का डिफिकल्टी बढ़ रहा है ना, न्यूक्लियस का जो है काम करने का जो है काम जो है यहाँ पे जो है न्यूक्लियस को अगर सिंपल से बात बोलेंगे तो न्यूक्लियस का जो है यहाँ पे वर्क डन बढ़ रहा है, न्यूक्लियस को वर्क डन बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं मास्टर ऑफ द सेल, मास्टर ऑफ द सेल, ठीक है। वो जो है ढंग से सेल को कंट्रोल नहीं कर पाएगा ढंग से, क्योंकि बताइए पहले एक न्यूक्लियस मिलकर 2 पार्ट को कंट्रोल कर पाता था, ठीक है। अब बताइए एक न्यूक्लियस मिलकर 4 पार्ट को कंट्रोल करना पड़ रहा है। तो हम बोलेंगे कि न्यूक्लियस के पास जो है वर्क डन बढ़ जा रहा है, और न्यूक्लियस का जब वर्क डन जो है बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये जो है न्यूक्लियस से सेल संभल नहीं पाता है, तो फाइनली हमको क्या करना पड़ता है, सेल को क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, सेल को क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। यही जो है वो कर्नप्लाज थ्योरी, कर्नप्लाज थ्योरी क्या है कि हाँ इस थ्योरी में बताइए सेल इसलिए डिवाइड करता है ताकि जो है के आई इंडेक्स रेशियो जो है यहाँ पे क्या कर जा रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है। और के आई इंडेक्स रेशियो को डिस्टर्ब होने से क्या हो रहा है कि पहले जो एक न्यूक्लियस 2 पार्ट को संभाल पाता था, एक न्यूक्लियस कितने पार्ट को संभालना पड़ रहा है, 4 पार्ट को, जो कि न्यूक्लियस के द्वारा मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो फाइनली क्या कर जाएगा, सेल क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा, सेल जो है वो डिवाइड कर जाएगा। बच्चों हम लोगों ने अभी पढ़ा कर्नप्लाज थ्योरी के बारे में, ठीक है। और कर्नप्लाज थ्योरी सिंपली क्या बताया कि बताइए यहाँ पे जो है सेल डिवाइड तब करेगा जब इसका जो है के आई इंडेक्स में डिस्टर्बेंस आ गया, जो हम लोग पढ़े, ठीक है, कि के आई इंडेक्स क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। और यहाँ पे हम बोले थे कि बताइए वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म जो है जनरली इंक्रीज कर जाता है, ताकि वो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस उस जो है वॉल्यूम को जो संभाल नहीं पाता है, पूरे सेल को संभाल नहीं पाता है, तो फाइनली सेल क्या कर जाता है, फाइनली सेल जो है वो डिवाइड कर जाता है, ठीक है। अभी जो है हम लोग नेक्स्ट जो थ्योरी जो है सेल डिवीजन के रिगार्डिंग पढ़ेंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे सरफेस वॉल्यूम रेशियो। क्या पढ़ेंगे, सरफेस वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट जो थ्योरी जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सरफेस वॉल्यूम रेशियो, सरफेस वॉल्यूम रेशियो।
नेक्स्ट जो थ्योरी हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस वॉल्यूम रेशियो के बारे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आया है सरफेस वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले सरफेस का मतलब समझना चाहिए और वॉल्यूम का मतलब समझना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बताइए सरफेस जो रिप्रेजेंट कर रहा है सेल बाउंड्री को, सरफेस जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सरफेस रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट सेल बाउंड्री को, सेल बाउंड्री बोल दें या सेल मेम्ब्रेन बोल दें, सेल बाउंड्री बोल दें या क्या बोल दें, सेल मेम्ब्रेन बोल दें। तो सरफेस जो है वो किसको रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है, सेल बाउंड्री को या सेल मेम्ब्रेन को। वॉल्यूम अगर हम बात करें, ठीक है, तो वॉल्यूम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है साइटोप्लाज्म को, वॉल्यूम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइटोप्लाज्म को। इस बात को ऐसे हम लोग समझेंगे, ठीक है, इस बात को समझिए थोड़ा सा, ठीक है। ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है, ये सेल है, ठीक है, छोटा सा सेल मान लेते हैं, ठीक है, और भी छोटा सा सेल मान लेते हैं यहाँ पे। ये जो है एक छोटा सा सेल है, ठीक है, ये छोटा सा सेल है, ठीक है। ये बताइए ये इसका जो मेम्ब्रेन है, ये इसका जो मेम्ब्रेन है, ये बताओ, इसको हम लोग मान लेते हैं सरफेस, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे सरफेस बोलेंगे। और इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म जो है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है इसको हम लोग मान लेंगे वॉल्यूम, क्या मान लेंगे, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम जो है साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट करेगा, या बताओ सिंपली वॉल्यूम ऑफ सेल, इस सेल के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब बताइए हम बोलेंगे कि अगर जो है इस सेल को अगर हम क्यूब मान लेते हैं, इस सेल को क्या मान लेते हैं, क्यूब अगर मान लेते हैं, इस सेल को अगर हम क्या मान लेते हैं, क्यूब मान लेते हैं, ठीक है। इस सेल को क्यूब मान लेते हैं और इसका साइड जो है हम ले लेते हैं, साइड ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर, साइड कितना ले लेते हैं, 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। तो आप बताइए इसका जो है सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, तो सरफेस एरिया होता है 6a², क्या होगा, 6a² होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6 इंटू ए की जगह पे कितना पुट कर दें, 2 पुट कर दें, तो 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। लेकिन बताइए अगर इसका वॉल्यूम के बारे में बात करें, वॉल्यूम के बारे में अगर बात करें तो वॉल्यूम इजिकल टू कितना होगा, a क्यूब होगा, ठीक है, a क्यूब होगा। तो यहाँ पे बताइए 6 इंटू सॉरी यहाँ पे बताइए 2 इंटू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब बताइए 8 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। आप बताइए कि अगर इस सेल में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो हम बोलेंगे सरफेस एरिया ज़्यादा है कि वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे इन अ स्मॉल सेल, इन अ स्मॉल सेल, एक छोटे सेल में जो होता है वो बताइए वो क्या होता है, बोलना, यहाँ पे बोलेंगे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इज ग्रेटर देन वॉल्यूम, सरफेस एरिया इज ग्रेटर देन वॉल्यूम, ठीक है। तो हम बोलेंगे सरफेस एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेम्ब्रेन को ना, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बताइए वॉल्यूम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइटोप्लाज्म के कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि बताइए स्मॉल सेल में जो होता है मेम्ब्रेन ज़्यादा होता है, मेम्ब्रेन क्या होता है, मेम्ब्रेन क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। सरफेस एरिया ज़्यादा है तो मेम्ब्रेन यहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। और बताइए ये मान लीजिए कि स्मॉल सेल है, ये स्मॉल सेल है, मेम्ब्रेन इसका क्या है, मेम्ब्रेन इसका मोर है, मेम्ब्रेन इसका क्या है, मेम्ब्रेन है मोर। और मेम्ब्रेन जब मोर है तो आप एक बात बताइए कि ये जो है सेल जो है जितना भी खाना लेता है सब आउटसाइड से लेता है, एंडोसाइटोसिस से, ठीक है, या सिंपली बोल देंगे फैगोसाइटोसिस से खाना लेता है। और फैगोसाइटोसिस से खाना लेता है तो सेल यहाँ पे जो है, सेल का जो मेम्ब्रेन है वो बड़ा है, और सेल का जब मेम्ब्रेन बड़ा है तो सेल खाना जो है क्या लेगा, सेल को जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, सेल को क्या मिलेगा, सेल को जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, सेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है। तो प्रॉपर जब सेल को न्यूट्रिशन मिल रहा है तो सेल के अंदर जितने भी कंटेंट हैं, सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं सबको जो है न्यूट्रिशन मिलेगा। और जब सबको न्यूट्रिशन मिलेगा तो बताइए पूरे जो है सेल के अंदर जितने सेल ऑर्गेनेल्स हैं बिल्कुल खुश रहेंगे और सेल डिवाइड नहीं करेगा, सेल डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलेंगे सेल छोटा है तो धीरे धीरे बताइए यहाँ पे सेल क्या होगा, सेल जो है वो सेल बड़ा होगा, सेल क्या होगा, सेल ग्रोथ करेगा ना, सेल बताइए सेल क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। और हम बताएं ग्रोथ वाले फेज को क्या बोलते हैं, इंटरफेज, क्या बोलते हैं, इंटरफेज बोलेंगे। तो सेल बड़ा हो गया, ठीक है। तो सेल को हम लोग क्यूब से रिप्रेजेंट कर रहे थे, अभी भी बताइए अब थोड़ा सा हम बड़ा क्यूब दिखाएंगे, अब जो है हम बड़ा क्यूब दिखा रहे हैं, ठीक है। बड़ा क्यूब अगर दिखा रहे हैं तो इसका जो साइड जो हम मान लेते हैं ना, साइड मान लेते हैं यहाँ पे 8 मान लेते हैं,
साइड कितना मान लेते हैं, 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो बताइए साइड जब 8 सेंटीमीटर मानेंगे तो इसका जो सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया जो होगा वो कितना होगा, सरफेस एरिया होगा 6a², कितना होगा 6a², सरफेस एरिया 6a², तो हम बोलेंगे 6 इंटू कितना 8 का स्क्वायर, तो बोलेंगे 6 इंटू कितना आ गया 64 आ गया, 6 इंटू कितना आ गया 64 आ गया। तो हम बोलेंगे यहाँ पे इसका कितना आएगा 6 इंटू 4 जो है, यहाँ पे जो है 4 6 इंटू 384, कितना आ गया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, कितना आ गया 304 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन अगर हम वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे तो वॉल्यूम इसका कितना आ जाएगा, वॉल्यूम के लिए हम क्या करते हैं a क्यूब करेंगे, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 करेंगे, तो 8 इंटू 8 64 इंटू 8 कितना आ गया 512 सेंटीमीटर क्यूब, कितना आ गया 512 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम बोलेंगे कि सेल बड़ा था ना, ध्यान सुनिए, ये सेल क्या था, ये बोलना सेल जो है ये सेल बिगर था, सेल बड़ा हो गया था, सेल बिगर हो गया। तो अब बताइए तो सरफेस एरिया ज़्यादा है कि वॉल्यूम ज़्यादा है, नाम सुनेंगे बच्चों, ठीक है, सरफेस एरिया ज़्यादा है कि वॉल्यूम ज़्यादा है। हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो है ना इस बार जो है बिगर सेल के लिए जो है हम बोलेंगे फॉर बिगर सेल, फॉर बिगर सेल, यहाँ पे एक जादू हो गया, ठीक है, क्या जादू हो गया, तो बताइए इसका जो वॉल्यूम जो है ना वॉल्यूम ज़्यादा हो गया और सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया। हम बोलेंगे कि बिगर सेल में हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो होता है वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, किससे ज़्यादा हो गया, सरफेस एरिया से, सरफेस एरिया से, ठीक है, सरफेस एरिया से ज़्यादा हो गया। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे बताइए मेम्ब्रेन का जो है मेम्ब्रेन कम हो गया ना, मेम्ब्रेन यहाँ पे लेस हो गया, मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि सरफेस एरिया को हम मेम्ब्रेन से जो है कंपेयर कर रहे थे, तो मेम्ब्रेन लेस हो गया और साइटोप्लाज्म जो है वॉल्यूम जो है सिंपली बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज कर गया, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। मतलब बोलेंगे कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या कर गया, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है ना ये इंक्रीज कर गया, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज कर गया। तो देखते हैं क्या हुआ, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जैसे ही इंक्रीज किया, ठीक है, अब देखिए मेम्ब्रेन जो है इसका छोटा हो गया, क्या बोलेंगे इसके पास मेम्ब्रेन लेस है, कम मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो यहाँ से बोलेंगे कि बताइए बाहर से खाना कम खाएगा, मतलब बोलेंगे कि यहाँ पे इंडोसाइटोसिस कम होगा, और इंडोसाइटोसिस जब कम होगा, ठीक है, तो प्रॉपर बताइए इसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, गोल्गी बॉडी होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, लाइसोसोम होंगे, राइबोसोम होंगे, सब लोग को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसका मेम्ब्रेन हो गया है कम, मेम्ब्रेन कम होने के कारण क्या हो रहा है बोलना, यहाँ पे जो है ना ये जो है अपना न्यूट्रिशन को प्रॉपर तरीके से नहीं खींच पाएगा, सेल के अंदर न्यूट्रिशन जो है कम जाएगा, और सेल के अंदर जब न्यूट्रिशन जब कम जाएगा तो यहाँ पे बताइए सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, और जब प्रॉपर न्यूट्रिशन इसको नहीं मिलेंगे तो सेल के अंदर जो है वो आर्थिक जो है सेल के अंदर जो होता है भुखमरी का कंडीशन आ जाएगा, स्कार्सिटी आ जाएगा, और स्कार्सिटी आ जाएगा तब जो है फाइनली सेल क्या करेगा, सेल जो है वो डिवाइड करने के लिए सोचेगा। सोचिए बात को, ठीक है, ध्यान सुनेंगे क्या हम बोले, दोनों थ्योरी कर्नप्लाज थ्योरी और जो है सरफेस वॉल्यूम रेशियो थ्योरी, दोनों ने सिंपल बात बताया कि जो है डिवीजन तो होगा तो बिगर सेल में ही होगा, डिवीजन किस में होगा, बिगर सेल में होगा, ठीक है। जैसे वहाँ पे अभी तक कर्नप्लाज्म थ्योरी में बात किए थे तो डिवीजन कहाँ हो रहा था, बिगर सेल में। क्यों बिगर सेल में, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक जो है कंटेंट इंक्रीज कर गया था, न्यूक्लियस से हैंडल नहीं हो रहा था, ठीक है, तो क्या कर गया वो जो है वो डिवाइड कर गया। दूसरा अगर हम बात अगर बोलेंगे तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि बताइए हाँ सरफेस वॉल्यूम रेशियो में क्या होता है कि सेल छोटा था तो बताइए छोटा सेल में क्या हो गया, सरफेस एरिया वॉल्यूम से ज़्यादा हो गया, सरफेस एरिया क्या हो गया, वॉल्यूम से ज़्यादा हो गया। सरफेस एरिया को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेम्ब्रेन से, मतलब बोलेंगे कि मेम्ब्रेन कम, बताइए मेम्ब्रेन ज़्यादा हो गया, मेम्ब्रेन क्या हो गया, मेम्ब्रेन ज़्यादा हो गया। और जब मेम्ब्रेन ज़्यादा हो गया तो मेम्ब्रेन जब ज़्यादा हो गया तो ये बताइए बाहर से जो है न्यूट्रिशन को जो है आसानी से खींच पाएंगे ना, और बाहर से न्यूट्रिशन को आसानी से खींच पाएंगे तो बताइए सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, ठीक है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, प्लास्टिड्स हो, क्लोरोप्लास्ट हो, कुछ भी हो, ठीक है, सब लोग को जो है भरपूर न्यूट्रिशन मिलेगा और सेल एकदम खुश रहेगा। सेल क्या रहेगा, सेल एकदम खुश रहेगा। और बताइए यहाँ पे कोई डिवीजन होने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही सेल ग्रोथ करता है, सेल जैसे ही ग्रोथ करता है, सेल जैसे ही बड़ा होता है तो बताइए सरफेस एरिया इसका कम हो जाता है। सरफेस एरिया क्या हो जाता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है।
और वॉल्यूम ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि सरफेस एरिया तो कम पड़ गया, मतलब बताइए मेम्ब्रेन कम हो गया, और मेम्ब्रेन जब कम हो गया तो कम न्यूट्रिशन बाहर से फैगोसाइटोसिस कम करेगा ना, फैगोसाइटोसिस कम करेगा तो सेल को न्यूट्रिशन कम मिलेगा, और सेल के अंदर जब न्यूट्रिशन कम मिलेगा तो सेल के अंदर जो भुखमरी का कंडीशन आएगा, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाएगा, ना लाइसोसोम को मिल पाएगा, ना गोल्गी बॉडी को मिल पाएगा, जो है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मिल पाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है सेल के अंदर जो है स्कार्सिटी का कंडीशन आ जाएगा, और तो सेल क्या सोचेगा कि नहीं अब हमको डिवाइड कर जाना चाहिए, और फाइनली जो होता है सेल क्या कर गया, सेल जो है इवेंचुअली जो है दो सेल में जो है वो दो सेल में, दो छोटे छोटे सेल में डिवाइड करेंगे। अब दो छोटे छोटे सेल में डिवाइड करेंगे तो क्या फायदा है कि यहाँ पे बताइए दो छोटे छोटे सेल में डिवाइड करने से फायदा क्या है कि इसका बताइए छोटा सेल का क्या होता है, छोटा सेल का सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया होता है वॉल्यूम से ज़्यादा, सरफेस एरिया होता है वॉल्यूम से ज़्यादा। तो सरफेस एरिया जब वॉल्यूम से होता है ज़्यादा तो सिंपल सा बात बोलेंगे कि यहाँ पे बताइए मेम्ब्रेन बढ़ गया, मेम्ब्रेन बढ़ेगा तो खूब सारा न्यूट्रिशन उससे आएगा, और जब खूब सारा न्यूट्रिशन उससे आएगा तो सेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, सेल जो है स्कैटिसिटी से जो है नहीं जूझ पाएगा और सेल डिवाइड करना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा बात था। तो दोनों थ्योरी क्या बताया, दोनों थ्योरी में एक बात तो कॉमन है कि डिवीजन होगा तो बड़ा सेल में ही होगा, डिवीजन होगा तो बड़ा सेल में ही होगा। ठीक है, हाँ पहला कंडीशन ये था कि बताइए साइटोप्लाज्म का कंटेंट इंक्रीज कर गया, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज कर जा रहा है, और जब बताइए साइटोप्लाज्म का जब वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो एक न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म हैंडल होने वाला बात नहीं है, तो सिंपल सेल क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, दूसरा हम बोलेंगे कि बताइए सरफेस वॉल्यूम रेशियो, ये बोला कि छोटा सेल है, छोटा सेल का सरफेस जो होता है सरफेस एरिया ज्यादा होता है, सरफेस एरिया को हम रिप्रेजेंट किए हैं मेम्ब्रेन से, मेम्ब्रेन यहाँ पे ज्यादा होता है, मेम्ब्रेन से ही बताइए एंडोसाइटोसिस होता है, तो खूब सारा फूड जो है अंदर आएगा, खूब सारा जब फूड अंदर आएगा तो न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलेगा, और जब न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलेगा तो सेल जो है, सेल को जो है प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन यहाँ पे मिला, सेल को कोई स्कार्सिटी नहीं होगा, और सेल का कोई स्कार्सिटी नहीं होगा, इसका मतलब सिंपल सा बात है कि सेल जो है खुश रहेगा, सेल डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, अब बताइए जैसे ही बड़ा सेल में जाते हैं ना, बड़ा सेल में अभी हम कैलकुलेट किए कि यहाँ पे सरफेस एरिया कितना आ गया, 384 आ गया, वॉल्यूम कितना आ गया, 512 आ गया। ठीक है, अब ये 512 आ गया तो हम बोलेंगे वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा हो गया, वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा हो गया लेकिन मेम्ब्रेन ही कम हो गया, मतलब बोलेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर का कंटेंट बढ़ गया। ठीक है, खाने वाले का जो है संख्या बढ़ गया, लेकिन बताइए जहाँ से पैसा आ रहा है, ठीक है, वहीं से बताइए वही छोटा हो गया। ठीक है, तो बताइए इसके अंदर जो है स्कार्सिटी का कंडीशन आ जाएगा ना, भुखमरी का कंडीशन आ जाएगा, और भुखमरी का कंडीशन आ जाएगा तो सिंपल बात जो है सेल क्या करना चाहेगा, सेल डिवाइड करना चाहेगा, ताकि ये जो है हम अपने सेल को जो है क्या कर सकते हैं, बोलना प्रॉपर सेल के कंटेंट को जो है हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, यही जो था सरफेस वॉल्यूम रेशियो था। ठीक है, हम जो है नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बताइए कि जो सेल साइकिल जो है, सेल साइकिल जो है वो दो स्टेज में होते हैं। सेल साइकिल जो है कितने स्टेज में होते हैं, दो स्टेज में होते हैं। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं फेज ऑफ ग्रोथ, क्या बोलते हैं, फेज ऑफ ग्रोथ बोलते हैं, और एक को हम लोग बोलते हैं फेज ऑफ डिवीजन, क्या बोलते हैं, फेज ऑफ डिवीजन। एक को बोलेंगे फेज ऑफ ग्रोथ और दूसरे को क्या बोलेंगे, फेज ऑफ डिवीजन। अब देखिए ध्यान सुनिए क्या हुआ, हम बोले कि सेल छोटा था, सेल क्या था, छोटा था, सेल छोटा था, ये सबसे पहले क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करने के बाद जो है सेल क्या हो जाएगा, सेल बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इसके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को हैंडल नहीं कर पाएगा, और फाइनली ये सेल क्या कर जाएगा, दो जो है सेल में क्या कर जाएगा, दो सेल में डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, जिस सेल का डिवीजन होता है उस सेल को बोलते हैं मदर सेल, क्या बोलते हैं, मदर सेल, और जो सेल बनता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डाउटर सेल, क्या बोलते हैं, डाउटर सेल बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से यहाँ क्या दिखाएं, सेल का ग्रोथ हो रहा है तो यहाँ से यहाँ दिखाएं ग्रोथ। ठीक है, अब जब सेल एक बार ग्रोथ कर गया तो यहाँ से यहाँ क्या कर रहे हैं, ये सेल डिवाइड कर रहा है, सेल डिवीजन कर रहा है ना, जब सेल डिवीजन करेगा, ठीक है, तो डिवीजन वाले फेज को हम लोग बोलते हैं एम फेज, कौन सा फेज बोलते हैं, एम फेज बोलते हैं। ठीक है, और ग्रोथ वाले फेज को हम लोग बोलते हैं इंटर फेज, कौन सा फेज बोलते हैं, इंटर फेज। ठीक है, अब बताइए डिवीजन जो होता है, डिवीजन दो क्राइटेरिया में होता है। ठीक है, एम फेज जो होता है ये बताइए दो स्टेप में होता है। सबसे पहले जो है इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, सबसे पहले क्या डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैरियोन काइनेसिस, कैरियोन काइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हम लोग, कैरियोन काइनेसिस। और फाइनली जो है सेकंड जो होता है, एक बार न्यूक्लियस इसका जो है डिवाइड कर गया तो फाइनली जो है सेल क्या कर जाएगा, सेल जो है सेल भी डिवाइड कर जाएगा, और सेकंड जो स्टेप होता है उसको क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस, क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, बताइए
कैरियन काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो हम बोलेंगे सेल जब डिवाइड करेगा तो पहले क्या डिवाइड करेगा, अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा। सेकंड जो होता है, एक बार न्यूक्लियस को डिवाइड कर लिया फिर साइटोप्लाज्म लेकर सेल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। साइटोप्लाज्म लेकर क्या हो जाएगा, सेल अलग हो जाएगा। अब बताइए कैरियन काइनेसिस जो होता है ना 4 फेज में, कितने स्टेज में होते हैं, 4 स्टेज में। सबसे को बोलते हैं प्रोफेज, क्या बोलते हैं, प्रोफेज बोलते हैं। उसके बाद बोलेंगे बी बोलेंगे मेटाफेज, मेटाफेज बोलेंगे। सी बोलेंगे जो है एनाफेज, एनाफेज बोलेंगे। और डी हम लोग बोलेंगे टीलोफेज। डी क्या बोलेंगे, टेलोफेज। डी क्या बोलेंगे, टेलोफेज पढ़ेंगे, ठीक है। और जो है इंटरफेज जो होता है वो 3 जो है 3 स्टेज में होते हैं। सबसे पहले वन को बोलते हैं G1 फेज, G1 फेज को और हम लोग बोलते हैं गैप 1, क्या बोलते हैं, गैप 1 फेज बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड हम लोग बोलते हैं, बताओ, एस फेज, एस फेज बोलते हैं। एस फेज को हम लोग बोलते हैं सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज, ठीक है। और जो है थर्ड जो फेज है उसको बोलते हैं G2 फेज। कौन सा फेज, G2 फेज। इसको हम लोग बोलते हैं गैप 2 फेज, गैप 2 फेज, ठीक है। कल जो है हम लोग जो है सेल साइकिल का दोनों पार्ट, ठीक है, फेज ऑफ ग्रोथ और जो है फेज ऑफ डिवीजन, ठीक है। इसमें जो है सबसे पहले इंटरफेज पढ़ेंगे। इंटरफेज में पहले पढ़ेंगे G1 फेज, फिर जो है एस फेज पढ़ेंगे, फिर G2 फेज पढ़ेंगे, फिर कैरियन काइनेसिस पढ़ेंगे। कैरियन काइनेसिस में पहले प्रो फेज, फिर मेटा फेज, फिर एना फेज, फिर टेलोफेज, ठीक है। और फाइनली हम लोग साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे कि साइटोकाइनेसिस आखिर कैसे होता है, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।